भाग 25। ब्रजेश जी ने ललिता बुआ को फोन किया। वो दोनों माँ बेटी इसी का तो इंतजार कर रही थी। ललिता बुआ ने फोन का स्पीकर ऑन कर रोने का नाटक करते हुए बोला, हेलो। ब्रजेश जी बोले, क्या है यह सब? क्यों नहीं बताया आपने कि मेरी पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा है? क्या जरूरत है इतनी महान बनने की उन लोगों के लिए जो लोग आपकी जरा भी परवाह नहीं करते? उनकी गलतियों पर पर्दा डाले रखती हैं आप। ललिता बुआ बोली, अब रहने दे, जो होना था हो गया। ब्रजेश जी बोले, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़े और मेघा की शादी में दिक्कत आए, हमें विविधा की शादी करनी होगी। बस जितनी जल्दी हो सके आप शादी करवा दो इसकी। आप जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। ललिता बुआ ने मेघा की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि तीर निशाने पर लगा है। ठीक है, मैं आती हूँ लड़कों की फोटोज लेकर। मैंने तो पहले ही कहा था कि कई अच्छे रिश्ते हैं, कर देते हैं शादी, पर इन माँ बेटी के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। हमारे रिश्ते क्यों पसंद आएंगे विविधा को? खुद ही अपना दूल्हा पसंद करके बैठी है। देख, अब तू उसे डांटना मत, क्योंकि मेरी जान बसती है उसमें। ब्रजेश जी बोले, ठीक है, आप जल्दी आओ। ललिता बुआ ने फोन रखा और मेघा से बोली, अब दोनों हाथों में लड्डू है हमारे। उस विविधा की शादी हो जाएगी और हमें मिलेगा कमीशन लड़के वालों से। ब्रजेश जी ने गुस्से से विविधा को देखा। जाओ ऊपर अपने कमरे में। विविधा बोली, बाऊजी मेरी बात तो। ब्रजेश जी बोले, कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहां से। विविधा अपने कमरे में आकर रोने लगी कि छवि जी वहां आ गई और विविधा को चुप कराने लगी। विविधा बोली, माँ प्लीज बाऊजी को रोको ना। छवि जी बोली, वो अब किसी की नहीं सुनेंगे। देखा ना तूने उनका रवैया? एक तरह से सही भी है कि तेरी शादी हो जाए, क्योंकि कम से कम ललिता दीदी और मेघा से तो पीछा छूटेगा हमारा। विविधा बोली, मुझे नहीं करनी किसी से शादी। छवि जी बोली, क्यों नहीं करनी शादी? उस विक्रम के लिए जिसने तुझसे शादी के लिए मना कर दिया, उसका इंतजार करेगी क्या जिंदगी भर? विविधा बोली, माँ उसने तो लोगों की बातों पर विश्वास किया और मुझसे सीधे कह दिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। एक बार पूछ तो लेता कि क्या यह बात सच है या नहीं। क्या उसे मेरी आंखों में अपने लिए कोई प्यार नहीं दिखाई देता? क्यों इतना नासमझ है वो? खैर, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो नहीं कहा था ना कि मैं उससे प्यार करूं। सब मेरी गलती है माँ, मैं ही बेवकूफ हूं। छवि जी उसे चुप कराने लगी। शांत हो जा विविधा, इस बार तेरे बाबूजी बहुत गुस्से में हैं। वो किसी की नहीं सुनेंगे। वैसे ही लोगों की बातों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। विक्रम भी अगर तुझे प्यार करता होता तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। और अपनी बुआ को तो तू जानती ही है ना। अब वो ये बात पता नहीं कहां कहां तक फैलाएगी। इससे पहले कि तेरी बदनामी और भी ज्यादा फैले, तू शादी करके अपनी नई लाइफ की नई शुरुआत कर। छवि जी उसे समझा बुझा कर वहां से चली गई। विविधा की पूरी रात यूं ही रोते हुए निकल गई। विक्रम जानता तो नहीं था कि विविधा के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह पूरी रात बेचैन रहा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अगली सुबह ललिता बुआ ब्रजेश जी के यहाँ पहुंची और उनके गले लगकर रोने का नाटक करने लगी। यह क्या किया इस लड़की ने? यह तो मेरे जिगर का टुकड़ा थी, हम दोनों की नाक कटा दी। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज वालों को? पसंद तो पहले से ही कर रखा था अपना दूल्हा, तभी मेरे लाए रिश्तों में कमी निकाल देती थी। अब जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी से इस गलती को सुधारना होगा। ब्रजेश जी बोले, मैंने आपको कल बुलाया था और आप अभी आ रही हो, कहाँ रह गई थी आप? ललिता बुआ याद करने लगी कि कैसे उन्होंने कई लड़के वालों से बात की कि शादी के लिए उनके पास एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की है। अगर वो लोग उनका कमीशन बढ़ा दे तो वो उनसे ही उस लड़की की शादी करा देंगी। लड़के वालों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उनका कमीशन बढ़ा दिया। ललिता बुआ ने 3 लड़के वालों को चुना
जो सबसे ज्यादा कमीशन दे रहे थे और तय किया कि उन्हीं में से किसी से विविधा की शादी करा देंगी। ब्रजेश जी बोले, आप चुप क्यों हो गई? ललिता बुआ रोनी सूरत बनाते हुए बोली, मैं उस ड्राइवर से मिलने गई थी जिसे विविधा पसंद करती है। कहा कि तुम दोनों की शादी करा देते हैं हम, अगर तुम दोनों के बीच इतना ही प्यार है तो। अब हमारी बदनामी तो हो गई है, लेकिन हमारी विविधा की खुशियों का भी तो सोचेंगे हम। पर उस लड़के ने साफ मना कर दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है और वो तो बस टाइम पास कर रहा था हमारी विविधा के साथ। ब्रजेश जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। बस यही सुनना बाकी था। आप लड़कों की तस्वीरें दिखाइए, मुझे बस इसकी शादी करनी है। ललिता बुआ ब्रजेश जी को लड़कों की तस्वीरें दिखाने लगी और उनके घर परिवार के बारे में बताने लगी। इतने में वहां छवि जी आ गई। ये क्या कर रही हैं आप? इन सभी रिश्तों को हम पहले ही देख चुके हैं। कोई भी रिश्ता हमारी बेटी के लायक नहीं है। ललिता बुआ बोली, कुछ नए रिश्ते भी हैं। अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से शादी कर दो बेटी की। कहीं सब लोगों में खबर फैल गई कि लड़की इश्कबाजी कर रही थी तो फिर इसकी शादी होने से तो रही, क्योंकि लोग फिर इसे रिजेक्ट करेंगे। ब्रजेश जी गुस्से से बोले, आप सही कह रही हैं, किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। ललिता बुआ उन्हें लड़कों की फोटोज दिखाने लगी और उन्हीं लड़कों की ज्यादा तारीफ की जिनसे उन्हें ज्यादा कमीशन मिलने वाला था। कुछ ही देर में ब्रजेश जी ने बुआ के कहने पर 2 रिश्ते तय किए, लेकिन वो ये कहाँ जानते थे कि बुआ तो एक तरह से अपनी ही भतीजी का सौदा कर रही थी। ललिता बुआ बोलती है, मैंने इन लोगों से विविधा की कुंडली पहले ही मिलवा ली है। कल दोनों लड़कों वालों से फोन पर बात भी कर लूंगी, फिर जो ज्यादा सही लगेगा उसके घर वालों को बोल दूंगी कि आकर देख ले हमारी विविधा को। आरुषि को आज स्कूल में विविधा नहीं दिखी तो सोचा कि शायद छुट्टी पर है, आ जाएंगी। 2 दिन बाद ही एक लड़के वाले विविधा को देखने आए और उन्हें विविधा पसंद भी आ गई। विविधा ने अपने बाबूजी की वजह से हाँ कह दी। ब्रजेश जी जानते थे कि विविधा या छवि जी इस रिश्ते से खुश नहीं है और ब्रजेश जी खुद भी उन लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हालात ही ऐसे थे कि उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात ज्यादा फैली तो उनकी बेटी का कोई हाथ नहीं थामेगा। उनकी पहली पसंद तो विक्रम था, जो एक पिता की नजरों में अपनी बेटी के लिए हर तरह से परफेक्ट था, पर फिर रिश्ता भी तो खुद से चलकर उनके सामने आया था, पर विक्रम ने खुद से ही मना कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं। विविधा अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, वह बस कमरे में ही उदास सी लेटी रहती। उसने अब किसी की कॉल्स भी रिसीव करना लगभग बंद ही कर दिया था। 1 हफ्ता गुजर चुका था और विविधा अब तक स्कूल नहीं आई है, तो आरुषि ने जाकर विविधा की एक कुलीग से उसके बारे में पूछा। उन मैम ने बताया कि विविधा तो स्कूल छोड़ चुकी है। आरुषि ने विविधा की स्कूल में गैर मौजूदगी की बात विक्रम या काका में से किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि दोनों ही आजकल कुछ ज्यादा ही शांत रहने लगे थे। पहले उसे लगा था कि विविधा 2-4 दिन में आ जाएगी, लेकिन अब जाकर ये बात पता चली तो घर जाकर काका और भाई को यह बात बताने का फैसला किया आरुषि ने। रात को डिनर के बाद आरुषि ने दोनों को जब विविधा के अचानक स्कूल छोड़ने की बात बताई तो दोनों ही विविधा के इस कदम से चौंक गए। दयाल काका बोले, चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? पहले ट्यूशन छोड़ दिया और अब स्कूल छोड़ दी। विक्रम खुद को एकदम शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में भी इस वक्त काफी उथल पुथल चल रही थी। दयाल काका ने विविधा को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा कि विविधा फोन नहीं उठा रही, इसका मतलब कुछ बड़ी बात है। लेट हो गया है, इसलिए अभी ब्रजेश जी को फोन करना सही नहीं रहेगा। कल सुबह वो सीधे ब्रजेश जी को फोन करेंगे। विक्रम अपने कमरे में गया, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ रहा था। वह आज और अभी ही विविधा से बात करना चाहता था। उसने विविधा को कॉल की, लेकिन वह उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। विक्रम काका को बताकर घर से बाहर निकल गया।
गाड़ी में बैठ विविधा के घर की गली के पिछले हिस्से से बाहर पहुंच गया। वहां उसने गुस्से में विविधा को बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। आखिरकार विविधा ने कॉल रिसीव की। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? विक्रम बोला। मुझे तुमसे बात करनी है। विविधा बोली। मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, नींद आ रही है मुझे। विक्रम गुस्से से बोला। बंद करो अपना नाटक। क्यों इग्नोर कर रही हो सभी को? काका का फोन भी रिसीव नहीं कर रही हो। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम्हारे घर की गली के पिछले हिस्से के बाहर खड़ा हूं। 10 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। या तो तुम यहाँ आओ, वरना 11वें मिनट में मैं तुम्हारे घर के बाहर रहूंगा। आगे तुम डिसाइड कर लो कि इन दोनों जगहों में से कहां बात करना चाहती हो। जानता हूं कि लेट हो गया है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। विविधा कुछ कहती कि विक्रम ने कॉल कट कर दी। वह कुछ वक्त तक चुपचाप कमरे में लेटी रही। फिर वह उठकर बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रम सच में यहाँ आ जाए। यह चला क्यों नहीं जाता मेरी जिंदगी से? क्यों बात करना चाहता है मुझसे, जब इसकी नजरों में हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है? जाना तो पड़ेगा, वरना यहाँ आकर तमाशा ना कर दे। विविधा कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतर माँ बाऊजी के कमरे को बाहर से झांक कर देखा तो दोनों सोए हुए थे। वह निश्चिंत हो दबे पांव जाकर घर के दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलने को हुई कि पीछे से आवाज आई। कहाँ जा रही हो? विविधा घबराकर पीछे मुड़ी तो सामने माँ को देखा। छवि जी बोली। घर छोड़कर भाग रही है? विविधा फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली। जानती हूं कि लड़की हूं, कहाँ जाऊंगी भागकर, क्योंकि मेरे लिए तो हर तरफ दलदल है। और अगर भागना ही होता तो शादी के लिए हाँ नहीं कहती। विक्रम का फोन आया था कि गली के पिछले हिस्से में खड़ा है और मिलना चाहता है। छवि जी चौंकी। क्यों? अब क्या बात करनी है उसे? विविधा बोली। पता नहीं, मैंने आने से मना किया तो कह रहा था कि फिर मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे घर। छवि जी बोली। नहीं, तू नहीं जाएगी। विविधा बोली। प्लीज माँ, बस एक बार जाने दो, आखिरी बार देख लेने दो विक्रम को। आप लोगों के लिए मैंने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है, तो क्या आप मुझे इतना भी हक नहीं देंगी कि मैं एक आखिरी बार विक्रम को मिल लूं? छवि जी बोली। मैं चलती हूं तेरे साथ। विविधा बोली। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। छवि जी थोड़ा घबराई। मुझे चिंता हो रही है तेरी कि तू ऐसे उससे अकेले मिलने जा रही है। विविधा बोली। विक्रम ऐसा इंसान नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो माँ। छवि जी बोली। मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, पर तू जल्दी आना। विविधा बोली। हाँ। वह दरवाजा खोलकर गली के पिछले हिस्से की तरफ चल दी। विविधा का हर कदम बहुत भारी महसूस हो रहा था। वह काफी घबराई हुई थी, क्योंकि पता नहीं विक्रम को क्या बात करनी है। उसे विक्रम को देखे अभी कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसकी नजरें उसको देखने के लिए ऐसे तरसने लगी थी कि जैसे सालों गुजर गए हों। विविधा कुछ ही समय में गली के पिछले हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहां हर तरफ अंधेरा था और कुछ टूटे फूटे मकान थे। वह सहमी हुई सी आगे बढ़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। विविधा तेज कदमों से आगे बढ़ी ताकि इस अंधेरे वाले हिस्से को जल्दी से पार कर ले, और इस हड़बड़ाहट में उसका पैर मुड़ गया। वह जैसे ही गिरने को हुई कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। विविधा ने उस ओर नजरें उठाई, पर अंधेरे की वजह से वह उस शख्स का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई और नहीं बल्कि विक्रम है। कमाल है, उसे अब भी याद है कि इस हिस्से में अंधेरा होता है और यह खास तौर पर लड़कियों के लिए तो सुरक्षित जगह नहीं है। विविधा को विक्रम के हाथ इस वक्त काफी ठंडे महसूस हो रहे थे। उसने विविधा से कुछ नहीं कहा और उसका हाथ थामकर चुपचाप से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर में दोनों गली से बाहर निकल कर आ गए, जहां विक्रम की गाड़ी खड़ी थी। विक्रम ने विविधा का हाथ छोड़ दिया और थोड़ा आगे बढ़ विविधा की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया।
दोनों कुछ समय तक चुप रहे। विक्रम ने पीछे मुड़कर विविधा की ओर देखा, जो कुछ नाराज सी लग रही थी और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। विक्रम बड़े ही शांत लहजे में बोला, क्या बात है विविधा, पहले तुमने ट्यूशन छोड़ दिया और अब स्कूल भी, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई दिक्कत है क्या? विविधा ने कुछ जवाब नहीं दिया। विक्रम बोला, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? मेरी किसी बात का बुरा लगा है तुम्हें? देखो, मेरी गलती की सजा मुझे दो, लेकिन ऐसे काका और आरुषि से दूरी बनाने का क्या मतलब है? हम बैठकर बात करते हैं, या तुम कहो तो मैं माफी भी मांग। विक्रम अभी बोल ही रहा था कि विविधा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मेरी शादी तय हो चुकी है, 2 दिन बाद सगाई और अगले महीने शादी है। यह सुनते ही विक्रम का बोलना बंद हो गया। दोनों एक दूसरे को कुछ समय तक चुपचाप देखते रहे। विक्रम को विविधा की नजरों में खुद के लिए शिकायत दिख रही थी, पर वह क्यों थी ये वो समझ नहीं पा रहा था। विविधा उसके चेहरे को गौर से देख रही थी कि क्या पता विक्रम के चेहरे पर उसे कोई तकलीफ दिखाई दे जाए। ये बात सुनकर विक्रम अब एकदम से मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे मुस्कुराते देख विविधा की अब सारी उम्मीदें ही खत्म हो गईं। विक्रम बोला, ओह, तो ये थी वजह, इसमें ऐसे छुपाने वाली बात ही क्या थी? विविधा के पास शब्द नहीं थे विक्रम को मुस्कुराते देख इस वक्त खुद को हो रही तकलीफ को बयां करने के लिए। विक्रम ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विविधा ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा, विक्रम के हाथ से मिलाया। वह कुछ पल के लिए उसके हाथ को थामे रखना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने अपना हाथ दूर कर लिया। आखिरकार तुम्हारी शादी उस ड्राइवर मतलब तुम्हारे प्यार से हो ही रही है। विविधा बोली, नहीं, मेरी शादी किसी और से हो रही है, जिसके बाद मैं दूसरे शहर चली जाऊंगी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या बात की जाए, इसलिए उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखा और बोला, काफी लेट हो रहा है, अब हम दोनों को ही जाना चाहिए। जानता हूं इस वक्त ऐसे मिलना सही नहीं है, पर उस वक्त एक दोस्त होने के नाते फिक्र थी मुझे कि पता नहीं ऐसा भी क्या हो गया। विविधा एक टक उसे देखे जा रही थी। विक्रम बोलता है, जानता हूं कि शायद हम दोस्त भी नहीं हैं, पर अपने इस नाते को कोई एक नाम तो देना ही था, क्योंकि अब तो तुम आरुषि की टीचर भी नहीं हो। विविधा ने अपनी नजरें नीचे कर आंखों की नमी को छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, फिर मैं भी निकलता हूं। विविधा के कदम अपनी जगह पर ही मानो जैसे जम से गए थे। वह जानती थी कि आज के बाद वह शायद फिर कभी विक्रम से नहीं मिल पाएगी, तो वहां से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। विक्रम ने जब उसे अपनी ही जगह खड़े देखा तो खुद ही उसका हाथ पकड़ गली के अंदर चल पड़ा। जल्दी चलो, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। विविधा को विक्रम के कदम से कदम मिलाने के लिए लगभग भागना पड़ रहा था। कुछ देर बाद विविधा के घर के सामने कुछ दूरी पर विक्रम और विविधा आ खड़े हुए। विविधा मायूस सी अपने घर की ओर बढ़ी कि विक्रम ने उसे पुकारा, विविधा। विविधा ने उम्मीद भरी नजरों से पीछे मुड़कर उसे देखा। विक्रम बोला, माना कि शादी के बाद तुम दूसरे शहर चली जाओगी, लेकिन आरुषि को मत भूलना, उससे कभी कभी बात कर लिया करना। विविधा ने विक्रम की इस बात पर भी सिर हिला सहमति दे दी, क्योंकि बोलने की हालत में तो वो थी ही नहीं। विविधा अब घर के अंदर चली गई और छवि जी ने दरवाजा लगा दिया। विक्रम अभी भी मुस्कुराता हुआ विविधा के घर के सामने खड़ा था। वह वापस जाने के लिए गली के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया। विविधा जल्दी से ऊपर टेरेस पर पहुंची और विक्रम को जाते देखने लगी। कुछ ही पलों में विक्रम उसकी नजरों से ओझल हो गया और विविधा रोने लगी। पीछे से छवि जी उसके पास पहुंची और उसे शांत कराने लगी। जैसे जैसे वह गली के अंधेरे वाले हिस्से की तरफ
बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे विक्रम के चेहरे की हंसी हल्की पड़ती जा रही थी। जब वह उस अंधेरे वाले हिस्से में पहुंच गया तो कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और आखिरकार वह खुद से हार बीच सड़क पर बैठ रोने लगा ताकि उसके आंसुओं को कोई और न देख पाए। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि उसके रोने की आवाजें उसके अंदर तक ही सिमट कर रह जाएं। कुछ देर तक विक्रम बेतहाशा रोता रहा, फिर उसने खुद को संभाल अपने आंसुओं को पोंछा। कुछ देर तक शांत बैठे रहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला। अंधेरे वाले हिस्से से बाहर निकलते विक्रम के चेहरे पर अब किसी दर्द या तकलीफ के कोई निशान नहीं थे। वह एक बार फिर सब कुछ अपने सीने में जब्त कर चुका था। विक्रम घर पहुंच अपने कमरे में चला गया। दयाल काका उसे जाते देख रहे थे। विक्रम के हाल को देख वो इतना तो समझ गए थे कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। काका से अब और नहीं रहा गया और वो भी विक्रम के कमरे में जा पहुंचे। दयाल काका बोले, मिल लिए विविधा से? विक्रम बोला, दयाल काका बोले, तो क्या कहा उसने? क्यों छोड़ा ट्यूशन और नौकरी? कहीं कोई और स्कूल में जॉब लग गई है क्या? विक्रम ने अपना कोट उतार सोफे पर एक तरफ फेंक दिया। काका, अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। दयाल काका बोले, लेकिन बेटा। काका प्लीज। दयाल काका मन महसूस कर कमरे से बाहर निकल गए और विक्रम खामोश सा अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसे नींद आ ही गई। दयाल काका ने जैसे तैसे रात निकाली और अगले दिन सुबह ही ब्रिजेश जी को फोन कर हाल चाल जाना तो उन्होंने उन्हें भी अपनी बेटी की शादी तय होने की खबर सुनाई। दयाल काका ने जब यह सुना तो उन्हें भी काफी तकलीफ हुई, पर वह चुप रहे। उन्होंने ब्रिजेश जी को बधाई दी और फोन रख दिया। काका को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात पर भी विक्रम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो इतना शांत कैसे है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका प्यार उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? वह गुस्से में विक्रम के कमरे में आ ऑफिस के लिए तैयार हो रहे विक्रम को डांटने लगे। कल तुझे पता चल गया था ना कि विविधा की शादी तय हो गई है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तू सुन ले एक बात कान खोलकर कि मैं विविधा की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मंडप में जाकर उसके दूल्हे को मार दूंगा, उस ड्राइवर की चटनी बना दूंगा मैं। मेरे बेटे की खुशियां उसे नहीं छीनने दूंगा। विक्रम यह सुन दयाल काका को देखने लगा। परेशान मत होइए काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विविधा जब मेरी थी ही नहीं तो उसे खोने का कैसा गम। वैसे आपको एक बात बता दूं कि विविधा की शादी उसके प्यार से नहीं बल्कि किसी और से हो रही है। दयाल काका चौंके। पर क्यों? विक्रम बोला, वो सब मुझे नहीं पता और ना ही पूछा मैंने। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, चलता हूं। दयाल काका सोच में पड़ गए और विक्रम ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ वक्त बाद आरुषि दयाल काका के पास आई। काका, क्या हुआ? कुछ पता चला विविधा मैम का? दयाल काका बोले, तुम्हारी विविधा मैम की शादी हो रही है। आरुषि हैरानी से काका को देखने लगी। पर उनकी शादी तो भाई से करवाने वाले थे ना आप? वो तो मेरी भाभी बनने वाली थी ना? दयाल काका बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा बिटिया, क्या करूं, पर कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रिजेश जी ने ललिता बुआ और मेघा को 2 दिन बाद होने वाली सगाई की सारी तैयारियां करने में छवि जी का साथ देने के लिए बुला लिया था। विविधा किसी से बात ही नहीं कर रही थी और ना ही उसे अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट था। उसे गुमसुम देख मेघा बार बार उसे ताने मारने लगी। यह देखकर ललिता बुआ बड़ी खुश हो रही थी, पर छवि जी को काफी तकलीफ हो रही थी। वह दोनों माँ बेटी इस बात से खुश थी कि उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। विविधा भी रास्ते से हट रही थी और पैसा भी मिल रहा था। उन्होंने तो सोच लिया था
कि विविधा की शादी के बाद वह दोनों ब्रजेश जी के घर में ही शिफ्ट हो जाएंगी। शाम को विक्रम घर आया और सीधे दयाल काका के कमरे में पहुंचा। काका। दयाल काका ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। विक्रम बोला, एक बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि विविधा की लाइफ में चाहे जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दीजिए। आप वहां कुछ भी तिगड़म नहीं लगाएंगे। दयाल काका नाराज हो गए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? जब विविधा की शादी उसके प्यार से ना होकर किसी और से हो रही है तो फिर तुमसे क्यों नहीं? जाकर बोल दो ब्रजेश जी को कि तुम विविधा से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। मेरा मन कहता है कि वह मान जाएंगे। अरे वह तो पहले ही मान जाते, लेकिन तूने सारी गड़बड़ कर दी विविधा से शादी को ना करके। विक्रम बोला, जो होना था सो हो गया। मैंने जितना कहा है उतना याद रखिए कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम है। दयाल काका गुस्से से कुछ वक्त तक विक्रम को घूरते रहे, फिर वहां से चले गए। ब्रजेश जी सगाई के कार्यक्रम को सादगी से कर रहे थे, क्योंकि लड़के वालों की यही इच्छा थी कि उन्हें ज्यादा दिखावा पसंद नहीं है, तो वो सब शांति के साथ करना चाहते थे। फिर ब्रजेश जी को भी ऐसा करना सही लग रहा था कि कम लोग होंगे तो लड़के वालों को कोई यह भी नहीं बता पाएगा कि विविधा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।